नमस्कार, मैं सीपी गंगवार अपने YouTube चैनल रामराज स्टेनो क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अगर शॉर्ट हैंड आपने ऋषि प्रणाली से सीखी है तो उसमें अभ्यास 14 के आगे शब्द चिन्ह स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 48 तक आपको देखने को मिलते हैं। अगर सारे शब्द चिन्ह आपको याद हैं तो उन सभी शब्द चिन्ह को मिक्स करके मैंने एक अभ्यास आप लोगों के लिए बनाई है, जिसके माध्यम से आपको सभी शब्द चिन्ह पूर्णतः याद हो जाएंगे। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी अभ्यास है जो आज तक किसी भी YouTube चैनल पर नहीं है। यकीन मानिए मेरे बच्चे, आज से इसको जो शॉर्ट हैंड पढ़ाने वाले अध्यापकगण हैं वो भी देखेंगे और अपने यहाँ इसको अपने सेंटर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर बोलेंगे कि देखिए ये मैंने ये बनाई, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी ही होगी। इस बात को आप नोट कर लें, रख लें, डेफिनेटली यहीं से जाएगी। तो फिलहाल तो आप ओरिजिनल सर के पास हैं और मेरे द्वारा बनाई गई ये एक्सरसाइज है, आप लिखने की कोशिश करें। इसमें सारे शब्द चिन्ह हैं, इसलिए इसको हम 80 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड्स पर मिनट नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। अप्रॉक्स 40 और 50 वर्ड्स पर मिनट उस पर आप लिखने की कोशिश करना। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है शॉर्ट हैंड की तो आप किसी भी तरीके से बना देंगे, शब्द चिन्ह नहीं बनाएंगे। और ज़्यादा स्पीड है तब भी आप शब्द चिन्ह बनाएं और कम है तब भी शब्द चिन्ह बनाएं। पहले अपनी बुक से एक बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में मेरी इस अभ्यास को बनाएं तो शायद आपको सारे शब्द चिन्ह अच्छे से याद हो जाएंगे। इसको बनाने में बेटे बहुत समय लगा। शाम को 9-10 बजे बैठा था मैं और रात का 2:30-3 बज गया बनाते बनाते। ये मिक्सिंग एक्सरसाइज है जिसमें सारे शब्द चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये शब्द चिन्ह वाली डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, जब इन महाशय ने कहा तब मैंने परमात्मा के लिए 2 या 1 पैसा दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाद में और रुपया दिया तो बहुत बुरी भी बात है। अब तुम्हें जब कभी भी समय मिले तब कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे नहीं, जिस तरह, उस तरह, किस तरह उनको उनके साथी के साथ अति आवश्यक तौर पर लाना। यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी मन हो समान रूप से अपने साथी को साथ लेकर वक्त के हिसाब से ताकत दिखाना। स्वयं स्वतंत्र होकर तो ईश्वर भी कुछ नहीं करता है। देर सवेरे
दूर धीरे बहे भी हमारे तुम्हारे, तथा उन सब के द्वारा कार्य सिद्ध कराता है। जहाँ चाहते चाहिए छोटा अच्छा जिस जिन नहीं, यदि तुम्हारे मन में कुछ भी हो तो अभी किताब पढ़ सकते हो, जहाँ तहाँ जा सकते हो, भांति भांति के तौर तरीके की चीजें बिना नीति तथा नाता के भी अत्यंत सस्ती ले सकते हो। यह तमाम ताज्जुब की बात नहीं है, तनिक कतई का विचार ना करें, तुरंत इतना उतना कितना जितना सब धन लेकर यूं क्यों ज्यों त्यों ही चले आओ। अन्य लोगों की शिकायत शक्ति छोड़ो, यदि किसी के वास्ते ज्यादा चीजें लोगे, वास्तव में सर्वथा एकदम इकट्ठा धन जाएगा। पैरा चेंज। इधर उधर देर रात में दूर दूर धीरे धीरे जाना खराब बात है। भीतर बाहर हर तरफ करीब करीब कई कारणों से प्रतिकूल फर्क पड़ता है। इसलिए प्रत्येक युवक को सावधानी पूर्वक बेहतर ढंग से आपस में पास पास रहना चाहिए। यथार्थ में यथेष्ट युद्ध नहीं करना चाहिए। कल सुबह मैंने काला सांप देखा। मुश्किल यह थी कि बारिश हो रही थी और मैं वहां केवल मैं ही था। सामने जो लाला साहब लंबी छड़ी लिए हुए थे, उन्होंने उसे
बार बार मारा, फिर वह कहीं बिला गया। उन्होंने अपने मेंबर से उसका नंबर पूछा और कहा, मैं हमेशा से हिंदुस्तान का हिंदू हूँ, कल जलसा है, जल्दी आना। आता, आना, आइए, आएंगे, नहीं, आइए, जरूर आओ। साधारण खूबसूरत शुरुआत हुई। अत्र तत्र सर्वत्र तंदुरुस्त स्वास्थ्य के साथ सभी साधारण बैठे। सवेरे वर्षा हुई, बारंबार अचंभा हुआ, बिजली चमकी, सब सामान सहित सम्मति से सब लोगों ने सहायता की। यथार्थ में तुम अंग्रेज नहीं हो, अगर मगर ना करो। युद्ध के बीच अर्थात कठिन समय में लंबे चौड़े ऊंचे नीचे का उदाहरण मत दो, खुद अखबार पढ़ो। अद्भुत यही है कि जनरल के खिलाफ सब कुछ कहते हुए कहते हैं, इसके बनिस्बत बंदोबस्त का जवाब देना चाहिए। अन्यत्र अधिकतर अंदर से विधि के विरुद्ध हो जाएंगे। विद्यार्थियों प्रारंभ में विद्या लेते समय विषय को अटकल मोटा उल्टा ना कहो। यह विपत्ति और व्यापार नहीं है, वाजिब बात करो, तब सब कुछ अच्छा होगा। यह कहावत या कहानी अब समाप्त हुई। समाप्त। उम्मीद करता हूं आपने सभी शब्द चिन्ह लगाए होंगे। अगर आप शब्द चिन्ह नहीं लगा पाए हैं तो पहले अपनी बुक से शब्द चिन्ह याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये मिक्स एक्सरसाइज लगाएं, यानी इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी लगातार 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करिए तो ये आ जाएंगे। और डिक्टेशन लिखने के ना बीच बीच में भी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो आप फिर लगा लीजिए ये एक्सरसाइज, ताकि आपके ना शब्द चिन्ह अच्छे रहेंगे। कोई भी डिक्टेशन आप लिखने जाते हैं, चाहे यूपी SSSC हो, SSC हो, कोई सा भी हो, शब्द चिन्ह मान के चलिए आप 60% शब्द चिन्ह आते ही हैं। तो आपके अगर शब्द चिन्ह अच्छे होंगे तो एरर कम होने के चांस रहेंगे, यानी कि एरर नहीं होंगी आपकी। अतः आपके लिए
ये डिक्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, ताकि वो बच्चे जो डिक्टेशन लिखते हैं और उनको परेशानियां आती हैं उनका भी भला हो। भला करने से आपका भी भला होगा, इसलिए आपको इस डिक्टेशन को अवश्य शेयर करना चाहिए। मैंने किसी भी डिक्टेशन में नहीं बोला है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन ये एक ऐसा डिक्टेशन है जिसको आपको शेयर करना ही चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।